जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता की कहानी में अब आगे। एक छोटे से शहर में रहते थे पंडित जी, जो ना तो पंडिताई करते थे और ना किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर अब तो इंटरनेट के बदौलत और न जाने कहाँ कहाँ के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से जानते हैं। उनका असल नाम तो ब्रजभूषण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में एक सिंपल सी वाइफ है, दो बेटे हैं जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी उन्हें पंडित जी क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी जो पंडित जी, मेरा मतलब है ब्रजभूषण जी के जीवन में सच्ची घटना भी है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े ऑफिसेज में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज़ को उन्हें सिखाने और चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रजभूषण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीज़ें सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने सिर्फ लिटरेचर नहीं बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी थी। बल्कि उनकी पत्नी के शब्दों में कहें तो रामायण और गीता तो वो घोट कर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस के महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाले टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के, एक जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, उनके सिखा रहे थे। इसी टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और काम नेचर का था। बड़े पेशेंस से इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफ़ी भरे सवाल पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से ब्रजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता था। एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती थी। अब जब ब्रजभूषण जी एक्सपीरियंस आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो ज़िंदगी खराब कर देगा, इसलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। संदीप आया और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उनकी परेशानी का कारण पूछा, जिससे पहले तो वो टालता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीज़न ही बता दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी मेहनत पूरी करने की तोड़ सी दी थी। उसे लगने लगा था कि जिंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपने सवालों को। जय श्री कृष्ण।